हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, नहा धोकर रेडी हो चुके हैं। अब चलते हैं अश्मिता। और आज का कॉल टाइम था 10:30। 10 बज चुके हैं मैं यहीं पर। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज की दिनचर्या में हम लोग क्या करेंगे। आज अरुण नहीं जा रहा है, मतलब अरुण का जो कॉल टाइम है वो अलग है, तो अरुण लेट जाएगा, इसलिए मुझे अकेले जाना होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे वहीं पहुँचकर। ऐसे ही मैं घर से निकला और अस्मिता की तरफ बढ़ा तो आज मैं बहुत खुश हो गया। उसका सबसे बड़ा कारण था ट्रैफिक, क्योंकि दिल्ली की रोड सुनसान आपको कभी कभी देखने को मिलती है। हर वक्त ट्रैफिक से भरा रहता है, लोगों की मारा मारी, पीछे छोड़कर आगे भागने की रेस हर किसी को लगी रहती है। ऑटो वाले, स्कूटी वाले, कैब ड्राइवर, सभी सिर्फ रेस में लगे रहते हैं। कोई किसी पे ध्यान नहीं देता, हर कोई पीछे छोड़ के बस आगे जाना चाहता है। आज खाली रोड देखकर बड़ा खुश हुआ, क्योंकि इससे मेरा टाइम भी बचता है और मैं सही वक्त पर अस्मिता भी पहुंच जाता हूँ। और जैसे ही मैं क्लास में पहुंचता हूँ, मेरे को देखने को मिलता है दो ग्रुप अलग बैठ के स्टडी कर रहे हैं। ये हमारे दीपक भाई हैं। इनका भी इंट्रो आपसे जल्द ही करा दिया जाएगा। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। दोनों ग्रुप रीडिंग कर रहे थे। भाई जैसे ही अस्मिता पहुंचे थे हमें पता चला कि जो हमारा ग्रुप है उसकी कहानी बदल दी गई है। जो हमारे एक्टर्स कल प्रेजेंट नहीं थे, मैं खुद कल क्लास में प्रेजेंट नहीं था, तो इस चक्कर में हमारी कहानी बदल दी गई। तो अब दूसरी कहानी निकलवाने जाते चलते हैं। लक्ष्मी नगर में अस्मिता के बराबर में ही एक शॉप है जहाँ पर आप स्टोरी प्रिंट करवा सकते हैं। अभी फिलहाल मैं वहीं जा रहा हूँ। जैसे ही मैं फोटो कॉपी वाले भैया की दुकान पर पहुंचता हूँ, यहाँ पर काफ़ी लोग देखने को मिलते हैं जिनको बहुत जल्दी रहती है अपना प्रिंट निकलवाने की। मैं भैया से बोलता हूँ कि भैया स्क्रिप्ट निकाल दो। वो निकाल कर दे देते हैं। वो हाथ से छुटकर नीचे गिर जाती है। उसको जैसे तैसे उठाकर मैं अस्मिता की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ और वहाँ से निकल जाता हूँ। तो अस्मिता से निकल चुके हैं, हमारी छुट्टी हो चुकी है। अस्मिता में आज रीडिंग करी थी और थोड़ा घना काम किया था स्टोरी पे। वैसे स्टोरी मेरी बदल दी गई थी आज, पर थोड़ा घना काम किया स्टोरी पे। अब चलते हैं अग्रसेन की बावली मंडी हाउस, जो हम कल गए थे वहाँ पर, फिर वो बंद हो गया तो फिर बड़ी दिक्कत हुई हमें। आज जाते हैं क्योंकि वहाँ का जो टाइमिंग है वो 5:30 से पहले वहाँ जाना होता है, तभी आप वहाँ पहुँच सकते हैं। उसके अंदर एंट्री हो जाएगी। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अग्रसेन की बावली कैसी है। मैं और अरुण चल देते हैं अग्रसेन की बावली की तरफ। और जैसे ही मैं रास्तों को देखता हूँ तो मेरे दिमाग में एक थॉट क्लिक होता है, जो मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करना बेहद ज़रूरी है। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ और मैं सिर्फ एक्टर बनने के लिए दिल्ली आया था, एक सपना लेकर, एक उम्मीद लेकर। और जैसे ही मैं शहर में आया तो मुझे यहाँ के लोग बेहद अलग लगे। पर इन लोगों को जैसे मैंने जाना, शहर को जाना, तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ के लोग अलग तो हैं, ये बात मैं भी मानता हूँ, पर अजीब नहीं है। उनका समझने का, सोचने का, महसूस करने का तरीका थोड़ा अलग है। हम गांव के लोगों की तरह नहीं। हम गांव के लोग दोस्ती को मानते हैं, किसी से अटैच हो जाते हैं, दूसरे मोहल्ले के आदमी को ताऊ चाचा मान लेते हैं। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना यहाँ आपका पड़ोसी आपसे रिलेशन मानता है, और दोस्त तो आप रहने ही दो। इस शहर में दोस्तियाँ सिर्फ मतलब की रहती हैं, बाकी तो सब, हर कोई दोस्त मिल जाएगा यहाँ पर, हर कोई जानने वाला मिल जाएगा, लेकिन जब तक उसका मतलब आपसे है। और ये रास्ते जो मुझे बेहद अजीब लगते थे जब मैं आया था, अब बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। एक ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ कनेक्शन था मेरा इन रास्तों से। कभी ना कभी तो मुझे लाइफ में आना था इनके पास। हालांकि थोड़ी देर हो गई, पर फाइनली हम अग्रसेन की बावली पहुंच जाते हैं। और जैसे ही मैं गेट में घुसता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर इसका नाम लिख रहा है, और नाम जो मैंने प्रोनाउंस करा था वो गलत करा था। इसका नाम है उग्रसेन की बावली। और ये कुछ स्ट्रक्चर है इसका जो बेहद यूनिक है देखने में। और ये कमरा है जो पहले किस लिए बनाया गया था वो तो मुझे नहीं पता, पर इसमें अब यहाँ के गार्ड्स रहते हैं जो 24 घंटे इसको निगरानी में रखते हैं। और यहाँ पर कुछ सीसीटीवी कैमरे भी लग रहे हैं, जो यहाँ पर आप कोई अवैध चीज़ या कोई अश्लील घटना ना हो, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे कपल्स आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। इस वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी के कैमरास लगाए गए हैं। और जैसे ही मैं गेट में घुसता हूँ तो देखता हूँ यहाँ पर काफ़ी सारे कपल्स बैठे हैं, और कुछ मेरे जैसे सिंगल्स भी हैं। और जैसे ही मैं ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ता हूँ, देखता हूँ कि ऊपर से बेहद खूबसूरत दिखता है ये ढांचा।
जो देखने में बेहद अच्छा लगता है। वाओ यार, लाइफ में एक बार तो यहाँ कम से कम आप लोग जरूर जाएं। ये फोनर्स भी आए होते हैं। वाओ यार, इट्स रियली क्रेजी। मतलब वर्ड्स में ये फीलिंग्स में तो मैं एक्सप्लेन कर दूं शायद नहीं। थोड़ी देर महसूस करो इन नज़ारे को अपनी आंखों से। थोड़ी देर बैठकर हम शांति से बातें करते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। तो दोस्तों अग्रसेन की बावली घूम कर आ चुके हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब मज़ा आया देख के। मतलब आप कोई भी कपल हो या आप सिंगल भी हो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने जा सकते हैं, आराम से जाकर बैठ सकते हैं। वहाँ पर बैठने की अच्छी खासी जगह है और वहाँ पर गार्ड रहता है जो फोटो वोटो खींचना तो अलाउ है, वीडियो बनाना अलाउ नहीं होता। मतलब अलाउ इन द सेंस मतलब वहाँ ज़्यादा वीडियो मतलब ना बनाए। बाकी थोड़ी देर क्लिप तो मैंने दिखाई है जो आप देख सकते हैं अपने मेरे चैनल पर। और मज़ा आया, मतलब अच्छा लगा भाई। बैठने के लिए ना वहाँ इतना शांत माहौल है कि आप ना बैठोगे ना, आपकी जितनी टेंशन होगी ना वो सारी दूर हो जाएंगी। हाँ, और वहाँ पर काफ़ी सारे कपल बैठे रहते हैं, बस बैठे रहते हैं और काफ़ी लोग बैठे रहते हैं और कोई टिकट नहीं है। कोई टिकट नहीं है, फ्री है एकदम। हाँ, आओ बजे से बैठो, 1 घंटा 2 घंटे जितना मर्जी। सुबह 9 बजे खुलती है वो और शाम को 5:30 बजे बंद होती है। हाँ, कोई बैठने का टाइमिंग नहीं है, कुछ नहीं। आप पूरे टाइम बैठे रहो। गर्लफ्रेंड के साथ बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, ऐसी जगह ढूंढ रहे हो बैठने की यार एंजॉय जहाँ करो पर यार। बैठ कर मजे ले सको तो भाई बढ़िया जगह जाकर आराम से बैठ कर चिल करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अब हम यहाँ से निकल चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं गाजियाबाद शिवा टावर, क्योंकि हमारे लैपटॉप में कुछ कमी आ गई है जिससे मैं एडिटिंग करता हूँ। तो वो दिखाने ले जाना है, उनको पूछना है क्या दिक्कत है, कैसी दिक्कत है। तो जब तक लैपटॉप सही नहीं होगा तो ब्लॉग नहीं आ पाएगा। और मैं चाहता हूँ कि ब्लॉग कंटिन्यू आता रहे, क्योंकि जो 365 दिन का चैलेंज है वो खत्म ना हो, ना वो टूटे, वो बना रहे। तो चलिए चलो हमारे साथ देखते हैं शिवा टावर में क्या क्या होता है और क्या कमी बताई जाती है लैपटॉप में। भाई यार मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मैं जो देख के आया हूँ ना अग्रसेन की बावली, भाई वो बनाने वाले ने क्या बनाई है। हाँ भाई, पहले जब प्लस्तर नहीं होता था, सीमेंट नहीं होता था, उस टाइम पे इतनी मजबूत भाई पत्थरों की। मतलब अगर आप फोटो खिंचवाना चाहते हैं थोड़ा यूनिक से फोटो, आपको थोड़ा अपने कल्चर में इंटरेस्ट है, अपने इतिहास में थोड़ा मजा आता है जानने के बारे में, उत्सुकता है, तो भाई बढ़िया जगह है, आप आइए विजिट कीजिए। वन टाइम विजिट तो जरूर है, मतलब एक टाइम एक हाँ बार यार, जरूर आके बैठिए, वन मजा टाइम तो आएगा। बनती है यार। हाँ, चलिए फिलहाल चलते हैं शिवा टावर, देखते हैं कि लैपटॉप में क्या कमी हुई है। यहाँ पर घूम फिर कर और बातें कर कर और ढेर सारी मस्ती कर कर उसके बाद मैं और अरुण चल देते हैं गाजियाबाद की तरफ, यानी शिवा टावर। अब थोड़ा सा डर लगना चालू हो जाता है क्योंकि हमारा लैपटॉप ख़राब हो चुका है और उसमें पता नहीं क्या कमी हो गई है। और एक ऊपर से मंथ एंड, और जो सैलरी वाले बंदे हैं उन सबको पता ही होगा कि जब मंथ एंड आता है तो एक छोटी सी प्रॉब्लम पहाड़ जैसी दिखने लग जाती है। दूध वाले के पैसे, ग्रोसरी का सामान, बिजली बिल, वाईफाई बिल, मोबाइल का रिचार्ज भी भारी लगता है। जो सैलरी 1 से 10 के बीच में बहुत ज़्यादा लगती है कि यार हम तो अंबानी हैं, हम क्लब भी जा सकते हैं, बाहर का फूड भी अफोर्ड कर सकते हैं, मंथ एंड में ऐसा लगता है कि हम तो कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इनफैक्ट हम तो खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, बाहर का छोड़ो घर का भी। ये सैलरी वाले बंदे सभी रिलेट कर ही जाएंगे कि यार जो सैलरी हमें इतनी लगती है कि यार बहुत सारी है, अगर मंथ एंड में छोटी सी प्रॉब्लम आ जाए, जैसे मेरे लाइफ में आ चुकी है, लैपटॉप ख़राब हो गया है। अब पता नहीं कि लैपटॉप वाले भैया मुझसे कितने रुपए मांग लें। जैसे तैसे रास्तों में कर कर मन को समझाते हुए हम शिवा टावर की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यह है शिवा टावर। अगर देसी भाषा में आपको बताऊं या समझाऊं तो ये है लैपटॉपों का अस्पताल, जहाँ पर किसी भी तरह का लैपटॉप ठीक किया जाता है। टूटा फूटा, मरा गिरा, लंगड़ा लूला, कुछ भी लेकर आ जाओ। इनफैक्ट उसके अंदर की अंतड़ियाँ भी निकाल के ले आओ, उससे भी ये लोग ठीक कर देते हैं। ये हैं दुकान वाले भैया, यानी लैपटॉप वाले, जिनको मैं पहले से जानता हूँ क्योंकि मैं अपना लैपटॉप अक्सर इनके पास से ही सही करवाता हूँ। बंदा नेक है पर कमी एक है, पैसे उतने मांग लेते हैं जितने हमारे जेब में नहीं होते हैं। फिर मैं अपना लैपटॉप इनके पास छोड़कर कल सुबह के लिए कहता हूँ और इनसे थोड़ी रिक्वेस्ट भी करता हूँ, भैया प्लीज़ कम कर लो ना। पर भैया भी भैया क्यों कम करेंगे, ऐसे कितने कस्टमर्स आते हैं इनके पास, कह देते हैं 1 रुपया कम नहीं होगा।
फिर यार मुझे भी लैपटॉप ठीक कराना है, तो मैं कह देता हूँ यार अब मरता तो क्या ना करता, मैंने आप ठीक कर दो, लैपटॉप सुबह लेके जाना है। फिर जैसे तैसे मैं पैसों का जुगाड़ करता हूँ और मैं भैया को देखने लग जाता हूँ। क्या पता कल यही कैरेक्टर मुझे प्ले करने को मिल जाए, परफॉर्म करने को मिल जाए, क्योंकि हर कोई बंदा, हर इंसान एक अलग कैरेक्टर है। उसकी आदतें अलग हैं, उसका बातचीत करने का तरीका अलग है, उसका समझने का तरीका अलग है, सोचने का तरीका अलग है, सब चीज़ें अलग हैं। तो हर कैरेक्टर को ऑब्जर्व करना एक एक्टर की आदत होती है। तो मैं भैया को रिकॉर्ड करते करते ऑब्जर्व करता हूँ कि वो कैसे, कितने प्यार से, कितने बातों को बना घुमा फिरा कर अपने कस्टमर्स को हैंडल करते हैं। तो भाई शिवा टावर गए थे। शिवा टावर जैसे ही जाके देखा तो लैपटॉप की मतलब दिया उसे, उनने चेक कहा कि भाई अभी चेक पैक करके बताऊंगा। अब जो लैपटॉप है उसके मदरबोर्ड में दिक्कत आ गई है, कम से कम मतलब उसने कहा है कि 1200-1300 रुपये तो कम से कम खर्चा मान लो, इतने रुपए लगेंगे। और लैपटॉप आपको मिलेगा 4 से 5 घंटे बाद, यानी रात को आऊँगा। वो बंदा जो विजयनगर रहता है वो भी, तो वो कह रहा था कि भाई मैं आऊँगा उस साइड, एक बार रात को एक बार ना रात को हम कॉल करके पूछ लेंगे कि हाँ भी हो गया है या नहीं हुआ है। हाँ, तो एडिटिंग का देखना है, मतलब एडिटिंग के लिए किसी और के लैपटॉप से एडिटिंग करके डालना पड़ेगा। बाकी मज़ा आया आज का दिन। आप आई होप आपको भी लोग पसंद आ रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो यार आएगा साला, कहीं ना कहीं घूमने चलेंगे, मज़ा आएगा ज़रूर। और क्या, और जो हमारा कल का प्ले है वो है IIT दिल्ली में। तो वहाँ पर हमारे जो सीनियर ग्रुप है, मतलब जो हमारे जो अस्मिता के सीनियर एक्टर्स हैं वो परफॉर्म करने वाले हैं। तो उसमें हम लोग बैक स्टेज ड्यूटी करेंगे। तो वहाँ ड्यूटी करने के लिए बैक स्टेज जाएंगे, तो वो सब भी आपको दिखाएंगे क्या होता है, कैसे होता है। और आई होप आपको लोग पसंद आएगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे। और हम लोग घर की तरफ चल देते हैं। और चलते चलते मैं एक आपको शायरी सुनाना चाहता हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसको मैं अक्सर सुना करता हूँ। रहेंगे दर्द जिंदगी में तो खुशी का इंतजाम क्या होगा। निकल पड़े हैं जो बदलने खुद को, न जाने इस सफ़र का अंजाम क्या होगा। देखो अंजाम जो हो वो मंजूर होगा, पर हर अंजाम में ये लिखा होना चाहिए कि मैंने कोशिश की, जितने एफर्ट्स मार सकता था मैंने लाइफ में मारे। रिजल्ट्स तो हमारे हाथ में नहीं होता, पर एफर्ट्स होते हैं।